पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी पर्यटकों के लिए पहली चॉइस बनेगा। लखनऊ के एक निजी होटल में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा, हम यूपी में बड़े पैमाने पर हेलीपैड बना रहे हैं। हम देखते हैं राजस्थान विदेशी सैलानियों की पसंदीदा जगह बनी है, लेकिन जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे तेजी से विदेशी पर्यटक बढ़ रहे हैं। मथुरा ब्रज का डेवलप कर रहे हैं। भारत सरकार के मंत्रालय उस पर कार्य कर रहे हैं। यूपी के डायरेक्टर देश विदेश से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। 84 कोस परिक्रमा राजस्थान हरियाणा यूपी से होकर गुजरती है, उस पर कार्य किया जा रहा है। हमने 32 किलों को चिन्हित कर डेवलप कर रखे हैं। एयर कनेक्टिविटी के रूप में कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी, जेवर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वाटर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है, जैसे यूपी घूमने वालों की पहली पसंद हो, आशा और उम्मीदों वाला प्रदेश बनेगा। आर्थिक रूप से पर्यटन विभाग यूपी को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। निवेश होगा विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो आज जो अखिलेश जी एक टीका टिप्पणी किया करते हैं, लोग ऐश करने जा रहे हैं, मौज करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ रोजी रोजगार के अवसर की बात करते हैं कि रोजी और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक चीज उस बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निर्वहन करिए, सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। या तो उद्योग के रूप में निवेश अलग अलग व्यापारिक रूप से या उत्तर प्रदेश से विकसित होगा, रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, अलग अलग लोगों के हाथ को काम करने का मौका मिलेगा। तो राजनीति होती रहेगी। ये लोकतंत्र तो हम जिसको जनता चाहती है, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन देने लगाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो ये दलगत राजनीति नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश संपन्न बने, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को हाथ को काम मिले, उत्तर प्रदेश औद्योगिक रास्ते पर आगे बढ़े, व्यापारिक रूप से आगे बढ़े और हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो बनाए हैं उसके पूरा कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिए फ्रूटफुल होगा, उत्तर प्रदेश के लिए सकारात्मक होगा। राजनीति होती रहेगी, राजनीति सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, लोकतंत्र। जापान कई 8 टीमें विभिन्न मंत्री समूह के रूप में गई, लगभग 16 देशों का दौरा किया हो। उस दौरान भी ये हम लोगों ने पाया कि भारत के प्रति अब निवेश करने का मन है, आकर्षण है। लोग चाहते हैं कि भारत की जो औद्योगिक नीतियां हैं, जिस प्रकार का सहूलतें औद्योगिक घराने को दी गई हैं, व्यापारिक सरलताएं देने का काम किया गया है, तमाम ऐसे कानून जो कहीं न कहीं उद्योग और निवेश करने के लिए बाधा पैदा करते थे, उनको भी समाप्त करने का काम हमारे देश की सरकार ने और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे तमाम कानून को विलोपित करने का काम किया है, जो कहीं न कहीं इंस्पेक्टर राज या लाल फीताशाही को बढ़ावा देने का काम करते हैं। खासकर यदि पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश विदेश की धरती पर भी विभिन्न हमारे मंत्रिमंडल समूहों के माध्यम से एमओयू हुए। और खासकर आपने देखा होगा कि जब बंबई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का दौरा हुआ, निवेश को आकर्षण करने के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों से वार्ता हुई, रोड शो हुआ, उसमें भी हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कई समूहों ने पर्यटन के क्षेत्र में होटल के माध्यम से, रिसोर्स के माध्यम से, अन्य माध्यम से निवेश करने का काम किया, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव भी डेलीगेशन में हमारे। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के लोगों की अवधारणा क्या थी। कहीं बीमारू राज्य के रूप में इसकी पहचान थी, या कानून व्यवस्था फैले और राज्य के रूप में इसकी स्थापना थी। उन चीजों का परिणाम ये था कि चाहे विदेश में रहने वाले हमारे अप्रवासी भारतीय हों, पूंजी निवेशक हों,
औद्योगिक घराने हों या अन्य कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले लोग हों जो अपना हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की ओर झांकना नहीं चाहते थे। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक वातावरण पूरे देश में इन्वेस्टर का लिए बना, आकर्षक स्थान बना। विदेश की धरती पर रहने वाले अपने चाहे अप्रवासी भारतीय हों या औद्योगिक घराने हों, उन्होंने देश में इन्वेस्ट करने का मन बनाया, लेकिन उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्य की ओर तो आकर्षित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की दशा देख करके इधर बीमारू राज्य के रूप में यानी क्षण खराब होने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उनका निवेश के लिए आकर्षण नहीं हो सका। बधाई देना चाहते हैं आदरणीय योगी जी को। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और अन्य तमाम कार्य पद्धतियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति की स्थापना हुई, प्रदेश में विकास का पहिया आगे बढ़ा, दंगा मुक्त प्रदेश बना, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य स्थापित हुआ। निवेशक आज जो देश में विदेश में रहने वाले चाहे प्रवासी भारतीय हो या विदेशी कंपनियां या विदेशी औद्योगिक घराने हो, आज जब हिंदुस्तान में अपना इन्वेस्ट करने के लिए मन बना रहे हैं तो उसमें प्रथम पसंद होने की उत्तर प्रदेश धीरे धीरे बनते जा रहे। हम लोगों ने विभिन्न अलग अलग टूरिस्ट सर्कल डेवलप किए। आज हम देख रहे हैं कि एक अनूठा उदाहरण है, पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, कोई भी पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर देके जाता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा काशी का कॉरिडोर है। कुछ ही समय पहले जो कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ है, वहां का फुटफॉल इस एक साल में 7 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक उसको काशी में हिस्सा लाए हैं, जबकि तिरुपति बालाजी के पर्यटकों की संख्या 2.5 करोड़ है। उससे 3 गुना ज्यादा श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की काशी में आए। ये सीधा प्रामाणिक तथ्य है। और जो भी पर्यटक आएगा वो बहुत सारे रोजी रोटी का अवसर देके जाएगा, व्यवसाय का अवसर देके जाएगा, अन्य अवसर देके जाएगा। उसका प्रमाण यह है कि आज काशी की इकोनॉमी, चाहे वो 5 स्टार होटल वाले हों, फूल बेचने वाले हों, थम के लगाने वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार हों, बड़े हों, साड़ी का उद्योग हो, वहाँ जो ट्रेडिशनल कारोबार था उसका बढ़ावा की स्थिति हो, कई गुना तेजी से बढ़ी है। इससे साफ है कि हम यदि पर्यटन के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म इसलिए कर सकते हैं कि कम निवेश में ज्यादा अगर कोई उद्योग ज्यादा रोजी रोजगार के अवसर को दे सकता है तो पर्यटन उद्योग है। पर्यटन में अपार संभावना है, कम निवेश पे ज्यादा रोजी रोटी के अवसर, रोजगार देने के अवसर हम लोग मुहैया कर सकते हैं। तो इसी की ओर उत्तर प्रदेश को लगातार बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के लिए 12 विभिन्न सर्किट हम लोगों ने डेवलप किए हैं। जैसा अभी फिर बता रहे थे, नेमी सारण या 84,000 तपस्वियों ने तपस्या करके जो एक स्थान बना है, वो उसको आज तक किसी ने पूछा नहीं। आज भी उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा दक्षिण के लोग जो आते हैं तो सबसे ज्यादा उनका आकर्षण नेमी सारण की होता है। आज हम लोग लगातार उसको विकसित करने के लिए, उसको उस डेस्टिनेशन को एक बृहद और बड़ा धार्मिक केंद्र के रूप में, बड़ा डेस्टिनेशन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।